तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले बहुत से लोग मतलब कुछ लोगों की क्लॉकिंग में दिक्कत आ रही थी, तो क्लॉकिंग क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लॉकिंग मैंने बताया आपको एक स्विच की तरह वर्क करती है। स्विच क्या होता है मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक में स्विच क्या होता है कि स्विच जब ऑन होता है, अपन जो घरों में यूज़ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है सर्किट में, और स्विच जब ऑफ होता है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन ऑफ करवाने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा के लिए काम नहीं करे, तो हम स्विच का यूज़ करते हैं कि स्विच ऑन करो तो इलेक्ट्रिक सर्किट काम करे और स्विच ऑफ तो इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं करें। वैसे ही क्लॉकिंग होती है कि भाई ये जो फ्लिप फ्लॉप है हमेशा काम नहीं करे, इसको एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो कि भाई क्लॉक हाई हो यानी क्लॉक ऑन हो, हाई मतलब 1 ऑन, तो ये डिजिटल डिवाइस वर्क करे, और क्लॉक जीरो हो यानी ये क्लॉक बंद हो, मतलब जीरो मतलब लो स्विच ऑफ, तो मतलब डिजिटल डिवाइस काम नहीं करे। तो डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम क्लॉकिंग का यूज़ करते हैं कि क्लॉक जब हाई होगी तभी ऑन होगा, वर्क करेगा, और क्लॉक लो होगी तो वर्क नहीं करेगा। अब वो कैसे करें, तो ये आर एस फ्लिप फ्लॉप हमने इतना पढ़ा है, आप देखें ये यहाँ आर होता है, यहाँ एस होता है। ठीक है, अब क्लॉक कंट्रोल देने के लिए मैंने ये दो एंड गेट लगा दिए और इन दोनों के साथ एक क्लॉक लगा दी। इधर आर आ गया, इधर एस आ गया, बीच में क्लॉक आ गई। क्लॉक एक सिग्नल है, एक स्क्वायर वेव सिग्नल। अब दो वैल्यू लेगा 0 और 1। अब देखो जब क्लॉक लगा दी तो जाहिर सी बात है इसमें तीन इनपुट हो गए, आर, क्लॉक और एस। तो मैंने इधर लिख दिया क्लॉक आर एस। तो जाए अब तीन इनपुट के लिए क्या होगा कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 देखो क्लॉक इधर जीरो हो रही है और क्लॉक इधर 1 हो रही है। तो क्लॉक जब जीरो होगी, देखो इधर जब जीरो इनपुट होगा तो देखो ये जीरो इधर जा रहा है और ये जीरो इधर जा रहा है ना। दोनों एंड गेट में जीरो जा रहा है, जीरो और जीरो। अब जीरो एंड गेट में जा रहा है तो जीरो एंड गेट में जा रहा है, तो जब मेरे को पता है एंड गेट क्या करता है, एंड गेट करता है मल्टीप्लाई, है ना। अब आपको पता है कि जब जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो, है ना। जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा ना। तब भी हम देख रहे थे कि जब ये जीरो इधर पहुंचा, दोनों आर एस क्या है, ये जीरो है और ये जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, इधर जीरो पहुंचेगा तो इधर भी जीरो पहुंचेगा। तो अब इधर देख लेते हैं, ये वाली सर्किटरी हम पढ़ चुके हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप। इधर आर एस होता है, इधर जीरो, इधर एस। तो यहाँ जीरो पहुँच रहा है, यहाँ जीरो। तो भाई जीरो जीरो में क्या मिलता है हमको, बना चुके हैं अपन सर्किट, ये मिलता है क्यूपी। क्यूपी मतलब प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस मतलब जो फ्लिप फ्लॉप में पहले से ही होगा सेव। अगर 1 होगा तो उधर 1 ही मिलने वाला है, जीरो होगा तो जीरो ही मिलने वाला है। नो चेंज, नो चेंज का मतलब फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जीरो जीरो में ये होता है, अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो जीरो जीरो में क्या मिलने वाला है आपको, क्यूपी, नो चेंज। अब देखो क्लॉक जीरो ही है, इनपुट बदल गए 0 1, एस क्या हो गया 1 और आर क्या हो गया 0, लेकिन क्लॉक जीरो ही है। क्लॉक जीरो होने से क्या होगा, देखो ये जीरो है, ये आर जीरो, तो जीरो इंटू जीरो इधर क्या मिलने वाला है आपको, जीरो, और ये जीरो है और एस 1 है, तो जीरो इंटू वन इधर क्या मिलेगा आपको, जीरो। फिर वही बात, इधर जीरो जीरो ही रहे और जीरो जीरो में हमको क्या मिलता है, प्रीवियस आउटपुट, कोई चेंज नहीं तो प्रीवियस ही मिलेगा। तो देखो आर और एस बदले, इनपुट बदले, एस क्या हुआ 1। अगर हम ये वाला फ्लिप फ्लॉप देखें तो 0 1 में ये 1 हो जाना चाहिए फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, लेकिन 0 1 में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि क्लॉक जीरो थी। ऐसे ही अपन और भी केस देखेंगे, क्लॉक जीरो, अगर क्लॉक जीरो होगी तो ये जीरो है, क्लॉक जीरो, तो इधर भी जीरो ना जाने वाला है, इधर भी जीरो जाने वाला है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। अब इधर अगर क्लॉक 1 हो गई, ठीक है, क्लॉक 1 हो गई, तो 1 1 में देखो, ये वाला केस देखते हैं अपन, 1 1 में 1 0 1।
अगर क्लॉक वन हो गई ये वन, और आर और एस ये जीरो वन है, ये जीरो है और ये वन है, जब ये क्लॉक वन हो गई तो देखो वन इंटू जीरो क्या पूछने वाला है, जीरो। वन इंटू वन ये क्लॉक वन है और एस भी वन है, तो वन इंटू वन क्या होगा इधर, वन। तो देखो भाई जब आर जीरो होता है और एस वन होता है तो क्या मिलता है भाई, आर जीरो एस वन क्या मिलता है, वन। इधर भी क्या मिलेगा, तो आप अगर ऐसे आप चेक करोगे जब क्लॉक वन होगी तो ये नॉर्मली वैसे ही वर्क करेगा जैसे प्रीवियसली वर्क कर रहा था। जीरो वन पे वन ही मिलेगा, वन जीरो पे जीरो मिलेगा, वन वन पे इनवैलिड। तो क्या हो गया, ये देखो कंट्रोलिंग पावर आ गई। जब क्लॉक जीरो थी तब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, जब क्लॉक वन हो गई तो इसमें वैसे ही वर्क करने लगा जैसे पहले वर्क कर रहा था। तो यही स्विच की तरह वर्क कर रहा है कि क्लॉक जब तक ऑन नहीं होगी यानी वन नहीं होगी क्लॉक की वैल्यू, ये जो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, आउटपुट जो पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा। और जैसे ही वन हो जाएगी तो वो नॉर्मल वर्क करने लगेगा जैसे वर्क करता है। तो यही होता है क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप और क्लॉकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, अब डी फ्लिप फ्लॉप जो बाकी की दो तीन फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ेंगे वो क्यों बनाए गए, तो फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप में देखो एक कंडीशन थी, जब इनपुट एस आर वन वन होते हैं तो आउटपुट इनवैलिड मिलता है। ठीक है, तो जब भी कोई नई खोज होती है जाहिर सी बात है आपको पता है कि वो प्रीवियस जो कमी है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यही केस फ्लिप फ्लॉप में भी हुई कि साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ये वन वन वाली जो कंडीशन है जिसमें आउटपुट इनवैलिड मिल रहा है उसको कैसे भी दूर किया जाए। तो नए नए फ्लिप फ्लॉप बने उससे। सबसे पहले बना डी फ्लिप फ्लॉप जिसने इस वन वन कंडीशन को दूर करने की कोशिश की। डी फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया कि उसने बोला कि मैं जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसमें दो इनपुट है एस और आर, इसमें मैं दो इनपुट यूज़ नहीं करूँगा, एक यूज़ करूँगा। इसने एस में एक इनपुट दिया डी और आर में दिया इसका बार, एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, इधर उन्होंने नॉट गेट लगा दिया। तो अब ये एक ही इनपुट रहा डी। ठीक है, तो अब डी इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अब एक इनपुट है तो देखो इनपुट एक डी, एक इनपुट में क्या वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो या तो वन। तो हम पहले कैसे देखते हैं, जीरो, डी जब जीरो होगा, डी जब जीरो होगा ये जीरो, तो देखिए ये डी किससे कनेक्ट है आपका, एस से, तो एस में भी क्या जाएगा, जीरो, और जीरो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये नॉट गेट है तो जीरो कॉम्प्लीमेंट है तो इधर क्या जाएगा आपका, वन। तो एस में जीरो आर में वन, प्रीवियस देखो एस में जीरो ये एस है और आर में वन, एस आर फ्लिप फ्लॉप है। इसलिए मैंने बोला था अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ लेंगे तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो एस में जीरो आर में वन, आउटपुट क्या मिलता है, जीरो। तो जब जीरो होगा इनपुट डी तो क्या मिलने वाला है, आउटपुट जीरो। ऐसे ही दूसरा केस देखें, वन, जब डी वन होगा, तो जब डी वन होगा, डी वन होगा तो ये वन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे तो वन जाएगा इधर। अब ये वन कॉम्प्लीमेंट होकर इधर क्या जाएगा, जीरो। तो एस में जा रहा है वन, आर में जा रहा है जीरो। तो एस जब वन होता है, आर जब जीरो होता है तो आउटपुट मिलता है वन, इसको बोलते हैं सेट। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, वन। ठीक है, तो दो इनपुट है जीरो वन, आउटपुट भी जीरो वन मिल रहा है। अब इसने क्या करा, देखो कंडीशन दूर कर दी। किसी भी केस में एस आर में देखो जब ये इनपुट जीरो था ये वन था, ये वन था तो ये जीरो हुआ, वन वन दोनों सेम आउटपुट आएंगे ही नहीं। एस आर में वन वन वाली कंडीशन आएगी ही नहीं, दोनों इनपुट सेम नहीं होने वाले। क्यों, क्योंकि इधर नॉट गेट लगाए, अगर एक जीरो होगा तो इधर वाला वन होगा, इधर वाला वन होगा तो इधर वाला जीरो। तो इसने वन वाली कंडीशन दूर कर दी। ठीक है,
इसलिए इसको डी फ्लिप। अब डेटा फ्लिप फ्लॉप ऐसे क्यों बोलते हैं? देखो आप, जब जीरो है इनपुट तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है? जीरो। जब वन है इनपुट तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है? वन। तो डेटा, जब डेटा फ्लिप फ्लॉप इसे क्यों बोलते हैं कि हमने क्या करा, जीरो दिया, आउटपुट में जीरो मिल जाएगा, और अगर हमने मेमोरी लगा दी तो ये मेमोरी में जीरो स्टोर हो जाएगा। अगर हमने वन दिया तो आउटपुट में वन मिलेगा, वन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जब आपको डेटा स्टोर करना पड़ता है, जैसे मैंने जीरो को स्टोर करना है तो एक फ्लिप फ्लॉप लगाया, फ्लिप फ्लॉप में जीरो दिया और वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। डी फ्लिप फ्लॉप में वन दिया, वन आउटपुट में मिलेगा और मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, इसलिए इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है डी फ्लिप फ्लॉप। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस सर्किटरी को, मतलब ये जो मैंने एसआर का बॉक्स बना दिया है, इसकी जगह आप वो पूरा वो सर्किट बना सकते हो नॉर गेट वाला, जो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बॉक्स वाला और वो जो मेन इसका सर्किट होता है वो वाला बनाना पड़ेगा आपको, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वो वाला सर्किट जो ऐसे एसआर का नॉर गेट का सर्किट, ये वाला सर्किट, क्यू क्यू बार, यहाँ आर होता था, यहाँ एस। ठीक है, तो एस में जा रहा है आपका, एस में जा रहा है सेम इनपुट, और डी में जा रहा है आपका एक कॉम्प्लीमेंट। देखिए कंफ्यूज मत होना, इधर एस आर लिखा है, इधर आर एस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा आपका डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हाँ, अगर आपने एक और चीज़ लगा दी इसमें, बीच में क्लॉक लगा दी, क्लॉक सिग्नल है ना, क्लॉक लगा दी तो ये क्लॉक पर वर्क करेगा, है ना। क्लॉक अगर जीरो होगी तो इसमें जीरो ही मिलने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। क्लॉक मतलब अगर क्लॉक जीरो होगी तो इसमें जो प्रीवियस आउटपुट रहेगा वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।